नज़रीन, ड्रामा सीरियल दो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास बेगम सर पकड़कर बैठी हुई थी। मुझे सुंबल से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो जलाल उसे मार डालेगा। मैं अपनी बेटी को इतनी आसानी से आग की भट्टी में झुलसने नहीं दूंगी। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आलियान इतना सरफिरा होगा। मुझसे पहचानने में गलती कैसे हो गई। आसिम, नेहा, सुंबल, सबके सामने मेरी दोहरी शख्सियत सामने आ गई। मेरी बरसों की मेहनत जाया हो रही है। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं। आबदा बेगम खुद तो जाकर अमेरिका बैठ गई और मुझे फंसा दिया। इधर सुंबल आलियान को कहती है, मैंने हकीकत जानने के बाद अपने आप को आपके रहमो करम पर छोड़ दिया है। मेरी अम्मी की वजह से जो हुआ गलत हुआ। मैं निशा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर अपने अंजाम के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी हर सजा कबूल होगी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी। आलियान की आंखें शोले उगल रही थी। दफा हो जाओ मेरे करीब से। तुम क्या समझती हो कि तुम इस तरह की बातें करोगी और मेरा दिल मोम हो जाएगा तुम्हारे लिए? तुम भी उसी माँ की बेटी हो। तुम्हारी माँ ने भी इसी तरह यकीन दिलाया था कि वो निशा का खुद ख्याल रखेगी, मगर तुम्हारी माँ ने तो खुद मेरी बहन को आग की भट्टी में झोंक दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम इसी घर में घुट घुट कर मरोगी। सुंबल कहती है, मैंने कहा ना, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। उठाइए अपने हाथ और घोंट दीजिए मेरा गला। उफ तक नहीं करूंगी। आलियान कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तुम ऐसे ही मरोगी जैसे साथ ने मेरी बहन को मारा है, जहनी जिस्मानी तशद्दुद करके, और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। आलियान गुस्से से चला जाता है। सुंबल कहती है, अम्मी लोगों के साथ बुरा करती रही और हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक। अम्मी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप तो हमारे लिए फरिश्ता थी। सोच भी नहीं सकती कि हमारा रहबर रहजन कैसे बन गया। हमें रूखी सूखी खिलाकर पाला होता, मगर किसी के दिल दुखा करना। आज मैं जिस अजियत से गुजर रही हूं, आपका चेहरा मेरे सामने धुंधला कर रह गया है। आप मेरी मां नहीं हो सकती। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिल दुखे हैं। अलमास बेगम आसिम के पास जाती है। सुंबल ने आने से इनकार कर दिया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। प्लीज आसिम, तुम जाओ, सुंबल को समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। आसिम कहता है, अम्मी आपने कुछ अच्छा नहीं किया। आपने आलियान और उसकी बहन के साथ साथ हमारी जिंदगियां भी दांव पर लगा दी हैं। आप तो बहुत अच्छी थी, फरिश्ता थी। आपको जरा भी ख्याल ना आया निशा की शादी साथ जैसे करेक्टरलेस लड़के से। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आलियान बार बार कहता रहा, हमने आप पर यकीन किया और आप मुसलसल झूठ बोलती रही। आपने नेहा को भी यही कहा था कि आप निशा की शादी के बारे में कुछ नहीं जानती। आप उसे फोर्स करती रही कि वो निशा से मिलने का ख्याल दिल से निकाल दे। आपके कौल फेल में कितना तसाद है। आपने कुछ गलत करने से पहले क्यों नहीं सोचा कि इन गलत कामों का खमियाजा कभी आपकी औलाद को भी भुगतना पड़ सकता है। मेरी और नेहा की जिंदगी में भी आपने रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश की है। कैसी तरबियत है आपकी। अंबर उसकी जिंदगी में बर्बाद हो गई। मुझे असल हकीकत का पता नहीं चल रहा। बस इतना जानता हूं कि कोई सुसाइड ऐसे ही नहीं करता। जरूर कुछ बड़ा हुआ है जो अंबर इस नौबत तक पहुंच गई है। अलमास कहती है, तुम मेरा यकीन करो, अंबर के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। जो मैंने बताया है वही है। आसिम कहता है, फिर वो नॉर्मल क्यों नहीं हो रही, क्यों खा पी नहीं रही? आसिम बहुत गुस्से में था। नेहा कहती है, बस कीजिए आसिम, इस तरह तो आपकी तबीयत भी खराब ना हो जाए। अलमास कहती है, हाँ हाँ आसिम, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं देखती हूँ कि आलियान किस तरह मेरी बेटी के साथ ज्यादती करता है। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। आसिम कहता है, खुदा के लिए अब कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि इसका खमियाजा एक बार फिर सबको भुगतना पड़े। इधर अंबर भी ख्यालों में गुम थी। एहसन ने मेरे साथ धोखा किया है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। वो मुझसे झूठी मोहब्बत का दावा करके अपनी हवस को मिटाना चाहता था। ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बार मैं घर से बाहर निकल आऊं, इस एहसन को तो नहीं छोड़ूंगी, ताकि मेरी तरह की बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी उसके हाथ से बर्बाद ना हो। अंबर अपने साहब का बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। अंबर का बॉयफ्रेंड कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों की?
دیکھو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم نے اپنے ہاتھوں سب کچھ برباد کر لیا ہے۔ امبر کہتی ہے تم مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے جذبات سے کھیلا ہے اور میں اس کی سزا بھگت چکی ہوں۔ تم میرا ایک کام کر سکتے ہو، کہیں سے مجھے پسٹل لا دو، میں احسن کو مار دوں گی۔ امبر کا دوست کہتا ہے میں تمہاری وجہ سے کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے تو تم معافی رکھو۔ امبر کہتی ہے پلیز مجھ پر احسان کر دو، ایک دوست سمجھ کر۔ تمہارے اس کام کی وجہ سے اس مکار کے ہاتھوں بہت ساری لڑکیوں کی عزت لٹنے سے بچ جائے گی۔ امبر کا دوست خاموش ہو جاتا ہے اور فون بند کر دیتا ہے۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیہا امبر کے پاس آتی ہے۔ امبر کمرے سے باہر نکلو، اس طرح تو تم کبھی نارمل نہیں ہوگی۔ امبر کہتی ہے میں نارمل اب ہونا بھی نہیں چاہتی، بس تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کاش اس وقت میں تمہاری بات مان لیتی تو آج میرا سب کچھ نہ لٹتا۔ ایک ریکویسٹ ہے تم سے، بھائی سے ہو سکے تو سب کچھ چھپا لیجیے گا، انہیں پتہ نہ لگے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ سنبل کیسی ہیں؟ وہ آئی تھی، مجھ سے ملی بھی نہیں۔ نیہا کہتی ہے سنبل جلدی میں تھی، واپس آئے گی تو تم سے ضرور ملے گی، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے عاصم بہت پریشان ہے۔ ادھر ردا بھی الجھن کا شکار تھی، کسی کو زبردستی آلیان پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی، آلیان صرف میرا ہے۔ آلیان نے کہا ہے جب تک وہ سنبل کو قبر میں نہیں اتار لیتا وہ میری طرف نہیں لوٹے گا، اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی، تب تک وہ لڑکی آلیان پر قبضہ کر لے گی۔ آلیان دل کا برا نہیں، پتھر پر بھی بار بار پانی کا قطرہ گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، کہیں سنبل آلیان کے دل میں گھر نہ کر لے۔ ردا پاکستان آنے کا فیصلہ کرتی ہے، ردا پاکستان آ جاتی ہے۔ آلیان کہتا ہے تم یہاں؟ ردا کہتی ہے ہاں میں یہاں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی آلیان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتی، میرے دل میں ایک ہی نام ہے اور وہ تم ہو۔ آلیان کہتا ہے میری منزل بدل گئی ہے ردا، تم اچھی لڑکی ہو، کوئی بھی اچھا لڑکا تم سے شادی کر لے گا، میں اب تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے صرف انتقام لینا ہے اور اس کا وقت مقرر نہیں۔ ردا کہتی ہے میں تب تک انتظار کروں گی، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ سنبل بھی آ جاتی ہے۔ آلیان سنبل کو کہتا ہے یہ ردا ہے، آج سے یہیں رہے گی، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ سنبل ردا کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ ڈرامہ دو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔